स्टूडेंट्स वेलकम आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल रिसर्च। हम एनडीए की यहाँ पर एनडीए का हमने बैच शुरू करा है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन का पार्ट पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। जिसमें हमने क्या बताया था आपको कि मैथमेटिक्स में कितनी यूनिट्स हैं, किस यूनिट का कितना वेटेज है, कौन सी यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, किस यूनिट से कितना आता है, ठीक। तो आज हम अब मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर शुरू करते हैं, हम अपने एनडीए मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहली यूनिट। हमारी पहली यूनिट है अलजेब्रा। क्या है? अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में देखिए, अलजेब्रा की शुरुआत जो होती है वो आपने 11th 12th में भी देखा होगा। 11th में आपने देखा होगा सेट थ्योरी हमने पढ़ी थी, सेट, फिर सब सेट वगैरह ये सब पढ़े थे। फिर 12th में हमने रिलेशंस फंक्शंस देखे थे। फंक्शन तो हमने फिलहाल 11th में भी देखा था। फिर हमने 12th में वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, फंक्शंस के टाइप्स, फिर रिलेशन भी हमने रिलेशन के भी टाइप्स देखे थे, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी, ये सब देखे थे। लेकिन इन सब की जो स्टार्टिंग होती है वो सेट थ्योरी से होती है। किससे होती है? सेट थ्योरी से, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समुच्चय, ठीक है। सेट थ्योरी से स्टार्टिंग होगी। तो अलजेब्रा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेट थ्योरी, ठीक है। वैसे अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सेट थ्योरी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना, सेट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहली यूनिट अलजेब्रा, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी, ठीक। तो सेट थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो सेट के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक। सेट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ well defined ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड, एक चीज और लिखना, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है कि एक ऐसा कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जो कि क्या हो? वेल डिफाइंड हो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वेल डिफाइंड है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, मीन्स वस्तुओं का एक ऐसा कलेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो वेल डिफाइंड है, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो उस कलेक्शन को बनाने में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स भी कैसे हों? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लिए जाएं, उनका अगर हम कलेक्शन बनाएं और वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कैसा हो? वेल डिफाइन हो, ठीक है। तो उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, ठीक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुने, वस्तुओं का ऐसा संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। वस्तुओं का सुपरिभाषित, वेल डिफाइन का मतलब हिंदी में सुपरिभाषित होता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है, ठीक है। समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, या समूह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। फिलहाल यहां पर देखना हम क्या कहने वाले हैं कि भाई आ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ठीक। तो कलेक्शन अगर हम लें तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसके ध्यान से देखना। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक है। आप जानते हैं आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? सपोज दैट आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इसका एक मेजरमेंट स्केल है, ठीक है। तो ये कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये क्या बनाएगा? ये सेट बनाएगा, ठीक है। तो जैसे कि दूसरा एक एग्जाम्पल लिया जाए, कलेक्शन ऑफ, ये थोड़ा मैथमेटिकल ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स all natural numbers which are
विच आर लेस देन 7 मीन्स नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाना है इस बार हमें, और जो नंबर क्या हो 7 से कम हो। ठीक है, नेचुरल नंबर आप जानते हैं, हिंदी मीडियम के वाले बच्चे सुने, जैसे पहला एग्जांपल क्या था, पहला एग्जांपल हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल मींस आपके स्कूल में सभी छात्र छात्रा मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका समुच्चय बनाना जो कि एक वेल डिफाइंड सुपरिभाषित होगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये सेट बनाएगा ये कलेक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 7 मीन्स प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, मतलब इन प्राकृत संख्याओं का यानी इन नेचुरल नंबर्स का हमें कलेक्शन बनाना है, समूह बनाना है, संग्रह बनाना है जो कि 7 से कम हो। आप एक बात ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर्स होते क्या है, क्लास 6 से हम जानते हुए आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिनसे हम किसी भी काउंटिंग करते हैं। मीन्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके चलते जाते हैं, सब क्या नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इन नेचुरल नंबर्स में हमें एक कंडीशन दी है कि वो नंबर क्या होने चाहिए, 7 से कम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 7 से कम। ये नहीं बोला उसने किससे बड़े होने चाहिए, अगर ये बोलता कि वो 3 से बड़े होने चाहिए तो हम 3 से देखते। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है कि भाई 7 से कम होने चाहिए, यानी हम कहाँ से लेंगे, शुरू से ही लेंगे 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक, तो मतलब ये नंबरों का कलेक्शन कैसे करके जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आ गए यहाँ पर जो कि 7 से कम है। वो नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी कलेक्शन क्या बनेगा, ये वाला कलेक्शन क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी सेट बनाएगा यानी समुच्चय बनाएगा। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल समुच्चय के, तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने सेट देखा, सेट के एग्जाम्पल देखे, हम देखते हैं नोटेशन। किसी भी मैथमेटिकल में हम क्या करते हैं, नोटेशन जरूर करते हैं। ठीक है, तो सेट में कोई भी सेट का नोटेशन कैसे होता है, मतलब हम सेट को कैसे दिखाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। ठीक है, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। ठीक, तो जैसे कलेक्शन हम देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर मतलब ABC। ठीक है, इनसे हम इसका नोटेशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेना, ध्यान से देखना, जैसे A इक्वल टू हम मान ले रहे हैं ये कोई कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ठीक, ये क्या है, ये इसको हमने डिनोट करा किससे, A से। आप B से भी कर सकते हैं, C से भी कर सकते हैं, C से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से यानी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हमने इसे डिनोट कर दिया। ठीक, अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं हमारे जिसका हम नोटेशन आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक, तो हेडिंग देखना, सम इंपॉर्टेंट सेट्स। ठीक, इसको बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला आता है n। ठीक, n से हम दिखाते हैं नेचुरल नंबर के सेट को। किसको, नेचुरल नंबर के सेट को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद में आता है W मीन्स होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर का देखो क्या होते हैं, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में कुछ नहीं होता है, नेचुरल नंबर के साथ में 0 और इंक्लूड कर दिया जाता है, तो ये किसका सेट बन जाता है, होल नंबर्स का सेट बन जाता है। इसके बाद में होता है Z से हम दिखाते हैं इंटीजर को। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स
इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक, हाँ इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स ये क्या होते हैं, ये इसमें निगेटिव, इस होल नंबर्स के साथ में इसका निगेटिव, किसका निगेटिव, नेचुरल नंबर्स का निगेटिव भी आ जाता है। मतलब इस तरह से -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, ठीक है। इस तरह से ये क्या होते हैं, ये सब क्या बनाएंगे, ये इंटीजर्स का सेट हो गया। इसके बाद में आता है, हाँ इसके बाद में आता है रैशनल नंबर्स का सेट, जिसको हम क्यू से दिखाते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आप तो जानते हो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स मींस वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर्स का सेट कहलाएगा। Q के बाद में आता है इरेशनल नंबर का सेट, जिसको हम Q कॉम्प्लीमेंट से दिखाते हैं, ठीक है। Q के ऊपर छोटा सा C बनाते हैं, ये Q कॉम्प्लीमेंट दिखाता है। मतलब इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स मींस वो सेट, जो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √2, √3 या पाई, इस तरह से ले लें, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर का सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है रियल नंबर का सेट, ठीक है, रियल नंबर का सेट, ठीक। सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में क्या होते हैं, ये सभी आ जाते हैं, ठीक। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है। किसका आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप जानते हैं किस तरह से होते हैं, जिनको A प्लस आयोटा B की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब इसको हम किस तरह से लिखते हैं, A प्लस आयोटा B, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लिख सकते हैं, A प्लस आयोटा B, ठीक। तो ये कुछ सेट हैं, इनको लिखिए, फिर इसके बाद में हम आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो अब एक नोट देखना, ठीक है, एक नोट देखना यहाँ, कि अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, इफ एन एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट स्मॉल a, ठीक है, इफ एन एलिमेंट स्मॉल a इन सेट a, इफ एन एलिमेंट स्मॉल a इज इन सेट a, इज इन सेट कैपिटल A, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट A जो है इस सेट A में होगा, तो हम इसे क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होगा, तब हम इसे लिखेंगे एलिमेंट A इज इन सेट A, ठीक है। और इसको और कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब ये जो एलिमेंट A है इस A में, इस सेट A में है, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, कि ये जो कैपिटल A हमारा सेट होगा, कोई भी सेट हो सकता है, इसमें ये एलिमेंट है, ठीक। अगर ये एलिमेंट इसमें होगा, ठीक है। और इसको सिंबलिकली, मतलब मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे, A और बिलोंग्स टू की जगह पे हम ये वाला लेटर यूज करते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मीन्स इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट इस सेट A में है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल देखना, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास में अगर हम देखें 1, ठीक है, एलिमेंट है ये एक 1। अगर हम इस 1 को कहें क्या इस n में है, n मतलब नेचुरल नंबर का सेट, तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर के सेट को हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो आप ध्यान से देखना कि ये जो 1 है इसमें है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है यहाँ पर, इसका मतलब ये जो 1 है किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब 1 किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक नोट और है, इसको लिखिए, फिर दूसरा नोट लिखवाते हैं, ठीक है। बेटा एक नोट और देखिए कि अगर
सेकंड नोट है इफ एन एलिमेंट स्मॉल ए इज नॉट इन सेट ए, मतलब अगर ये एलिमेंट इस सेट ए में ना हो, ठीक, तो हम क्या पढ़ते हैं इसे डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, मतलब जो एलिमेंट ए है वो सेट ए में नहीं है, ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। मैथमेटिकल हम इसको देखते हैं, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, मतलब जो हमारा जो हमने बिलोंग्स टू का साइन ऐसे बनाया था ना, जैसे बराबर का साइन इक्वल का साइन ऐसे होता है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट इक्वल टू, ऐसे इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू का साइन ऐसे होता है, अगर इसको हम इस तरह से काट दें तो क्या बनेगा, ये डज नॉट बिलोंग टू, ठीक, मतलब ए डज नॉट बिलोंग टू ए मीन्स क्या है कि जो एलिमेंट ए है वो इस सेट ए में नहीं है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखना, जीरो की बात करें अगर हम, क्या कैपिटल एन में होगा, मतलब नेचुरल नंबर के सेट में होगा। आप नेचुरल नंबर का सेट जानते हैं कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता है। अब नेचुरल नंबर के सेट में देखना सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो 1 है, इससे छोटा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि जो जीरो जो है वो इस नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होगा, मीन्स क्या है, जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन, ठीक, तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, तो इसको नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम रोस्टर फॉर्म बताएंगे और फिर बाद में हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, उसके ऑप्शंस कैसे डिस्कार्ड करते हैं वो देखेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। आज तो हमने जो बेसिक चीज़ें थी सेट थ्योरी की, मतलब सेट के बारे में, वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।